परिंदों से बातें करने वाले पंजाब पुलिस के आला ऑफिसर उस्ताद नायाब हैदर। मेरे पास तो पूरा शजर नसब है इनका। शजर नसब ही नहीं होगा तो मुझे पता क्या होगा कि इसका बाप कौन था, इसका दादा कौन था, इसका पोता कौन था। इसकी ब्रीड का नाम है जयसूर्या। इसका दादा उड़ा था 2009 में। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, डीएमजी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का बंदा इसमें शामिल है। ये शौक नस्ल दर नस्ल कैसे मुंतकिल कर रहे हैं, जानिए इस वीडियो में। एक तीन तरह के मुकाबले हैं, लाइट वेट, मिडिल वेट, हैवी वेट। जो हैवी वेट है वो सबसे टफ मुकाबला होता है। 14 दिन का मुकाबला होता है, एक दिन मुकाबला, एक दिन रेस्ट। हर पार्टिसिपेंट 7 कबूतर मुकाबले में शामिल करता है। उसके 7 कबूतर मिलकर जितने घंटे बनाते हैं फिजा में उड़ने के, फिजा में उड़ने से सुबह 5 बजे उड़ेंगे। जजेस बैठे हुए, उन्होंने टाइम नोट कर लिया, 5 बजे उड़ गए। जब वो बैठेंगे, बैठते टाइम नोट हो जाएगा उसका, कबूतर का, हर कबूतर का टाइम नोट होगा। बाद में उसकी एवरेज इकट्ठे काउंट हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, इतने घंटे, इतने मिनट। इसमें 60 टीमें एंटर थी। इस गर्मी में तो 1 सेकंड की लीड बहुत होती है, 1 सेकंड। तो यहाँ 17, 18, 16 घंटों की लीड थी। लाहौर में इतने वाज़ेह मार्जिन दिया पाकिस्तानी ब्रीड ने और जयसूर्या ने। आपके जो 7 कबूतर थे इन्होंने मिलकर 7 दिनों में 428 घंटे 12 मिनट 12 सेकंड बनाकर लाहौर में डोमिनेट किया। ट्रेनिंग कैसे देते हैं और इस बेजुबान जानवर को, जो बेअक्ल है, बेजुबान, इसको कैसे समझ आती है कि मैं इस तरह ट्रेन होना है? ट्रेनिंग देने में यहाँ हमारे 3 बंदे जो मेरे मेजर हैं। मेरा छोटा भाई उस्ताद शादाब हैदर, उस्ताद सलीम बिट्टू और उस्ताद अली अहमद। फर्स्ट टाइम किस उम्र में आपने कबूतर खरीदा? कब ये शौक आपको पैदा हुआ? कब आपने ये फैसला किया कि मैंने कबूतर पालने? मेरे दादा को ये शौक था। 7th में था तो पहला पिजन परचेज किया हमने पाकिस्तान पिजन्स क्लब की बुनियाद रखी और ये बुनियाद हमने 1996 में रखी। सर, आपने बताया कि ये शौक आप में ट्रांसफर हुआ आपके बेसिकली दादाजी से और आपके पीछे सिस्टर से। आगे अपने बच्चों को भी ट्रांसफर किया ये शौक? मैंने अपने बेटे के लिए काफी कोशिश की कि वो इस तरफ आए और उसको कहा भी कई दफा, लेकिन उनका इंटरेस्ट है बिजनेस की तरफ ही है, वो पैसे उसे कमाने में। लेकिन मैं अपने पोते को कोशिश करता हूँ कि तू आ इधर। अभी वो भी पूरी तरह माइल नहीं हो रहा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है। मैं देख रहा हूँ आपने सीसीटीवी लगाया हुआ है, आपने पानी का, यहाँ पे हवा का, लाइट का प्रॉपर इंतजाम किया हुआ है। कितना एवरेज खर्चा है जो इन पर आ जाता है? जो कबूतर पालने वाला है वो कबूतर को अपनी जान से भी प्यारा रखता है। खर्च हमारी टीम मिलके करते हैं और शौक का कभी खर्च काउंट नहीं करते हैं। अगर काउंट करने लग जाए ना आप खर्च को, तो शौक नहीं होता। पाकिस्तान की कोई बड़ी शख्सियत या कोई ऐसा नाम ये शौक रखते हो या जिनसे आपका ताल्लुक और आपको पता है ये शख्स छुप के ये ऐसा शौक पालता है, कोई ऐसा नाम है? जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, डीएमजी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का बंदा इसमें शामिल है। लेकिन शायद वो लोग अपने स्टेटस की वजह से या किसी बात से वो हेजिटेट करते हों। इतने सारे परिंदे हैं और मैं देख रहा हूँ सैकड़ों की तादाद में आपके पास ये मुख्तलिफ केजेस में ये पड़े हैं। इनकी मुख्तलिफ नस्लें हैं, मुख्तलिफ इनकी कैटेगरीज हैं। परिंदे हैं, जाहिर है बीमार भी होते होंगे। कैसे पता लग जाता है कि ये परिंदा इस वक्त उड़ने की हालत में नहीं है? ये तो वो जिसने अपना ब्रेन चलाना है, उसी ने देखना है कि कबूतर का कौन सा नोशन अनफिट वाला है, कौन सा नोशन फिट वाला है। अच्छा, ये देख के पता लग जाता है? यस, कबूतर की बीट देखेंगे, वो आपको फौरन बता देगी कबूतर फिट है क्या अनफिट है। देखने वाली नजर चाहिए। अल्लाह पाक आपको सलामती वाली जिंदगी दें, आखिरी सांस तक इंशाल्लाह ये शौक कायम रहेगा। देखिए जी, जब तक अल्लाह का हुक्म होगा, उसने हिम्मत ताकत दी तो ये जारी रहेगा। जिस दिन उसकी तरफ से शौक का हुक्म ना हो तो खुद ही कोई ना कोई सबब बन जाएगा ना होने। गल्फ से आपको बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं कि हमें ये कबूतर परिंदे बेच दें। गल्फ में ये शौक भी बहुत ज्यादा है जी। पाकिस्तान में ये शौक जो है ये इंटरनेशनल सतह पे या नेशनल सतह पे उसको प्रमोट नहीं किया जाता। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना के इसको एक मुकम्मल स्पोर्ट या खेल बनाया जाए। पाकिस्तान का पिजन इस वक्त दुनिया में बेस्ट है और सालाना करोड़ों रुपए से भी जायद के पिजन जो है वो एक्सपोर्ट होके गल्फ और यूरोप में जा रहे हैं। यहाँ तो आप अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा क्यों नहीं करते? इस खेल को गवर्नमेंट की सरपरस्ती में लें, इसके रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करें, इसके मुकाबले करवाएं, इसके क्लब्स बनवाएं। जो क्लब बने हुए हैं उनको अपनी सरपरस्ती में लें। जो गल्फ से आते हैं लोग आपसे कबूतर खरीदने, कितनी मालियत के वो खरीदने के लिए एग्री होते हैं? कितने शौक, कितना वो इसके लिए पे करते हैं? अल्लाह ताला करोड़ करोड़ जन्नत दे। बहरीन से 2007 में आए थे शेख सलमान, वो फौत हो गए। बहरीन के किंग के फर्स्ट कजन थे। तो हमने बहरीन कप कराया था, तो बहरीन गवर्नमेंट ने हमें
उस वक्त 5 लाख रुपया दिया था टूर्नामेंट कराने के लिए। यानी बाहर की गवर्नमेंट्स इसको सपोर्ट करती जी वो करती हैं, उन्होंने दिया, हमने उसकी टूर्नामेंट कराया, अलहमरा हॉल नंबर 1 में तकसीम इनामात कराई, उसमें वो और स्पोर्ट्स मिनिस्टर बहरीन चीफ गेस्ट आए। तो वो मेरे घर भी आए कबूतर देखने, मेरे कबूतर देख के 3 कबूतर, एक जयसूरिया ब्रीड का और 2 मेरे 2020 और थानेदार ब्रीड जो है, 3 कबूतर वो सिलेक्ट किए, एक मादा और 2 नर। तो मुझे वो उन कबूतरों को 5 लाख 3 का दे रहे थे। तो मैंने उनसे माजरत की, मैं कहा शेख साहब मेरे ये शौक के कबूतर हैं, मैं तो इन्हें सेल नहीं कर सकता, मेरा प्यार है इनसे। तो मैं कहा जिस दिन मेरा शौक खत्म हो गया तो मैं उस दिन आपको, तो उन्हें क्या हो सकता उस वक्त मेरा शौक ना हो। मैं कहा उस्ताद ये फिर मेरे नसीब हैं ये तुम्हारे। इस कबूतर का नाम है डॉलर, इसकी ब्रीड का नाम है जयसूरिया, इसका दादा उड़ा था 2009 में। अच्छा। और उसका रिकॉर्ड आज तक कायम है लाहौर में, जयसूरिया ओरिजिनल इसका दादा इसका रिकॉर्ड है कि ये 2 वनडे में भी उड़ा है इस दफा, दोनों वनडे का विनर है, और 7 दिन के मुकाबले में उड़ा है उसका विनर है। इसका नाम है डॉलर। इसकी एक बड़ी आदत थी, जब ये बैठता था ना उड़ के, तो ये खाने को मांगता था, ये उसको संभालता था, सलीम मिठू। तो जब इसने इसको देख बैठना, ये उधर होना, तो उसने उधर से आना ना, तो इसने शुरू कर देना मुझे खाने को दो। ये पाकिस्तानी और जयसूरी है जिन्होंने अल्लाह की दी हुई ताकत से सारा लाहौर विन कर लिया, सारा मिनी पंजाब विन कर लिया और दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। मुझे उन लोगों ने फोन करके मुबारक दी है जो इस खेल के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। इसके दादे का जिक्र किया आपने डॉलर के, ये एक्चुअली आपको दादे परदादे या बाप का वाकई पता है? मेरे पास तो पूरा शजरा नसब है इनका। और ये रखना लाजमी है इनका शजरा नसब? अगर इस शजरा नसब ही नहीं होगा तो मुझे पता क्या होगा कि इसका बाप कौन था, इसका दादा कौन था, इसका पोता कौन था। नायाब साहब की आपने बातें सुनी, इनका कहना ये है कि इस खेल को अगर गवर्नमेंट अपने अंडर ले आए तो ये हम गल्फ में, क्योंकि गल्फ कंट्रीज इस खेल को सपोर्ट भी करती हैं, हम उनको बेच के एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं, बल्कि ये जो बाजी और इस तरह के जो 2 नंबर काम होते हैं उनसे बच के इसको एक नेशनल गेम भी बना सकते हैं।